दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत एक नई उड़ान के साथ जो भारत की अंतरिक्ष कंपनी है इसरो, ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंतरिक्ष में भारत का एक नई पहचान बना रही है। 1969 में इसका उद्घाटन हुआ था, प्रारंभ हुई थी, स्थापना हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि 10 लाइक इस वीडियो पर आएँ, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि स्टार्टिंग में हमारी वीडियो अच्छी चल जाए और हम अच्छी जानकारी आपके पास तक पहुंचा सकें। जी हाँ दोस्तों, जैसे सबसे पहले प्रक्षेपण पर काम किया, यानी कि किस तरह से लॉन्चिंग की जाएगी। लॉन्चिंग पर विशेष रूप से भारत काम कर रहा है। इसके अलावा भविष्य के जितने भी मिशन हैं 2025 में डिसाइड कर दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। किस तरह से गगनयान, मंगलयान, स्पेस स्टेशन के बारे में बात करेंगे। गंतव्य अंतरिक्ष की खोज के बारे में, अंतरिक्ष में विशेष ग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशन पर किस तरह से काम किया जाएगा, इनके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा मास्टर प्लान। ये 5 कदमों में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत को सुपर पावर बनाने के लिए ये 5 कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले काम आता है स्पीड एक्स, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि किस तरह से भारत अंतरिक्ष में हाथ मिलाएगा, यानी कि एक मशीन को दूसरी मशीन से जोड़ पाने की जो टेक्नोलॉजी है उसे निजात कर पाएगा और भारत से उस टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष में स्टेबलाइज करेगा। सेकंड आता है कि उसी के साथ रोबोट्स को भेजेगा अंतरिक्ष में, और रोबोट्स जो काम करने वाले हैं कि वहाँ की स्टडी रिसर्च करने में हम ह्यूमंस की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं उन्हें केवल एनर्जी के सोर्स से ही चलाया जा सकता है। वह अंतरिक्ष में खुले भी घूम सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम पृथ्वी पर नज़र रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, निसार और NVS-2 के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी पर हम नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप कि नए ग्रहों की खोज करेंगे, यानी कि उन्हें छुएंगे और उन्हें खोज करेंगे। जैसे हमने मंगल ग्रह पर एक मंगलयान भेजा था। उसके अलावा बुध ग्रह है, जो बुध प्लैनेट है, वहाँ पर भी हम नज़र रखेंगे और उसकी स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतरिक्ष में अपना घर बनाएंगे, स्पेस स्टेशन बनाने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मुझे विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला कदम आता है कि किस तरह से भारत अंतरिक्ष में हैंड शेक करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक मशीन से दूसरी मशीन को जोड़ा जाएगा और इसी माध्यम से हम स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा वजन एक लॉन्चिंग में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन हम वजन को बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रत्येक सैटेलाइट का 220 किलो का वजन है, तो उसे वहाँ पर लॉन्च करने के तरीके किस तरह से वहाँ तक ले जाया जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी को निजात किया जाएगा और बार बार ले जाया जाएगा। जैसे कि लॉन्च किया गया था 220 किलो के सैटेलाइट्स को 30 दिसंबर 2024 में, जिसे PSLV लॉन्चिंग पैड C60 द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि 16 जनवरी 2025 को जाकर के अंतरिक्ष में आपस में दोनों जुड़ गए। जैसे कि SDX-01 ये चेज़र है और SDX-02 ये टारगेट है। जाकर के दोनों ने हैंडशेक किया। अब हम दुनिया के चौथे चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जो अंतरिक्ष में 2 मशीनों को जोड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है ये। यह हैंडशेक कैसा हुआ? ये हैंडशेक होने के लिए सबसे पहले दोनों जो मशीनें हैं वह 15 मीटर की दूरी तक एक दूसरे को पहचान करने के बाद, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एक दूसरे को सिग्नल भेजा और इस सिग्नल के साथ ही एक दूसरे की पोजीशंस को होल्ड किया, टारगेट होल्ड हो गया। इसके बाद सैटेलाइट्स धीरे धीरे 3 मीटर की दूरी तक खिसक कर एक दूसरे के पास आई। फिर सटीकता के साथ जुड़ने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक पावर स्टेशन की तरह दोनों आपस में पावर साझा की, और जो स्पेस स्टेशन है उसे बनाने की जो तकनीक की जो ज़रूरत थी वह काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा खोजना, रुकना, करीब आना और लॉक और पावर शेयर करना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है सेकंड कदम पर कि गगनयान का वर्ष 2025 हमारा गगनयान का वर्ष रहा। जी हाँ दोस्तों, 2027 के लिए माना गया है इसरो के द्वारा, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। 2027 का टारगेट रखा है। इसकी तैयारी 2025 में ही शुरू हो गई। हम अभी तक जो है बिना इंसान के जीवन अनक्रूड मिशन के तहत दिसंबर 2025 में एक मिशन लॉन्च किया है, जो कि रोबोटिक मिशन है एक तरह से कंप्लीट, लेकिन 2027 में ह्यूमन वाला भी रहने वाला है। अगर हम बात करें कि किस तरह से, तो अब तक लगभग जो मेहनत चल रही थी उसमें 7200 से अधिक बार टेस्ट पूरे हो चुके हैं ह्यूमंस के, और लगभग 3000 टेस्ट अभी बाकी हैं। काम 24 घंटे चल रहा है।
जो कि एक्जियूम 4 मिशन है जो चल रहा था। एक्जियूम जैसे कि आपने सुना होगा नासा के द्वारा किया गया। इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 18 दिन उन्होंने बिताए हैं, जो हमारे गगनयान के लिए एक बड़ा अनुभव भी रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में 18 दिन की यात्रा कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है मिलिए हमारे रोबोटिक पैसेंजर से, जिसका नाम है व्योम मित्र। व्योम व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। देखते हैं यहाँ पर यह इंसानों की तरह सोचकर क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित करने की जांच करेगा। इसका जो मिशन है दिसंबर 2025 की उड़ान में यह अकेला यात्री रहेगा, ताकि 2027 में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर जाएंगे तो यह यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। ये अंतरिक्ष में ही रुकने वाला रोबोट है। बात करें इनकी आँखों और सेंसर्स के बारे में, तो माइक्रोग्रेविटी में होने के कारण इसके जो बदलाव हैं वह हर बदलाव को रिकॉर्ड करने वाला है। यहाँ पर व्योम मित्र का अर्थ होता है अंतरिक्ष का मित्र। वहीं अगर आगे हम बात करते हैं गगनयान पर नज़र रखने वाली, तो ग्लोबल मैप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में अगर बात करें तो उपकरण तैयार हैं, जैसे कि बेंगलुरु के ISTRAC से ट्रैकिंग उपकरण विदेश भेजे गए हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूयॉर्क के बंदरगाह हैं जहाँ पर 8 जो वैज्ञानिक हैं उन्हें न्यूयॉर्क के जहाज़ में सवार करके लाया जाएगा। इसके अलावा जी लगभग 3000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कंप्लीट करके आने वाले हैं। लगभग 13 से 14 दिन तक ये यात्रा रहेगी। और अटलांटिक और जो प्रशांत महासागर है वहाँ से जहाज़ तैनात होकर कैप्सूल को ट्रैक करेंगे। ठीक है, कैप्सूल को ट्रैक करने वाले हैं। ये उपकरण काफ़ी मतलब हमारी नज़र अंतरिक्ष से लेकर के समुद्र तक हर जरिए रहने वाली है इस ग्लोबल मैप के जरिए। और नेक्स्ट देखते हैं कदम नंबर 3 पर, हमारे अपने घर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष में जाने का मतलब सिर्फ नए ग्रहों की खोज करना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में जाने का मतलब सिर्फ कल का सुपर पावर बनना या इस तरह की चीज़ें नहीं है, बल्कि जो अपनी पृथ्वी है उसे हर ऐसी संभावना से बचाना है जिससे कि नुकसान होता हो। जैसे कि 2025 में इसरो ने पहले सबसे 2 ताकतवर आसमान की आँखें लॉन्च की, जो कि आम आदमी की ज़िंदगी को सुरक्षित और आसान बनाएंगी। अब जानते हैं इन सुपर सैटेलाइट्स की तुलना कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो देखते हैं आसमान में नई आँखें किस तरह से 2025 में बड़े लॉन्च हुए हैं। एक निसार NISAR और सेकंड है NVS-02। इसे निसार को नासा के द्वारा इसरो ने एक जॉइंट मिशन के तहत लॉन्च किया था, और इसकी जो लॉन्चिंग थी वह फरवरी 2025 में GSLV F-15 से लॉन्चिंग किया गया था। ये लॉन्चिंग मशीन का नाम है GSLV F-16। तकनीक के बारे में अगर हम बात करें तो ये 12 मीटर का लगभग विशाल रडार एंटीना था जो L&S बैंड पर जुड़ा था। इसका काम है मुख्यतः भूकंप, ग्लेशियर पिघलने और खेती के बदलावों को सटीक जानकारी रखना। ठीक है, वहीं अगर हम NVS के बारे में बात करें तो ये पूरी तरह से भारतीय स्वदेशी है। और इसकी लॉन्च की बात करें तो जनवरी 2025 में इसे भी लॉन्च किया गया, जिसे लॉन्चर GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। GSLV F-15 से, ये निसार F-16 से था, और इसे श्रीहरिकोटा से ये 100वां लॉन्च था। ठीक है, ये 100वां लॉन्च था, 100वां लॉन्च था। तकनीक के बारे में अगर बात करें तो स्वदेशी एटॉमिक क्लब के बारे में क्लॉक है, इस एटॉमिक क्लॉक है जिसका जो काम रहने वाला है, इसमें भारत के जो अपने GPS सिस्टम है नाविक, और उसे अधिक शक्तिशाली बनाने में हेल्प करने वाली है टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इसरो तो सिर्फ इसरो नहीं, कुछ प्राइवेट स्टार्टअप भी तैयार हैं भारत के अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए। भारी रॉकेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में जो अपनों की संभावनाएं हैं वह पूरी हो चुकी हैं। कमर्शियल महाबली के बारे में बात करें तो LVM-3 रॉकेट में ने सबसे भारी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि CM-03 यानी कि 4400 यानी कि 4400 किलोग्राम की जो लॉन्च किया है, जो कि विदेशी सैटेलाइट, जिसमें एक विदेशी सैटेलाइट भी है ब्लू बर्ड भी, अंतरिक्ष में पहुंचाई है। वहीं अब बात करें तकनीक की ट्रांसफॉर्मेशन के, तो छोटे रॉकेट हैं जो SSLV बनाने का जो टेक्नोलॉजी बनाने का जो कह सकते हैं कि HAL को सौंप दिया गया है कि आप नई टेक्नोलॉजी HAL के माध्यम से बनाएं।
स्टार्टअप्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसरो प्राइवेट कंपनियों को अपने लॉन्च पैड इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, जैसे कि श्रीहरिकोटा वाला जो लॉन्च पैड है वह जो नए स्टार्टअप हैं उन्हें मदद कर रहा है कि ठीक है आप इन पर अपना वर्क कर सकते हैं। भारत अब अंतरिक्ष में एक नया बिजनेस हब भी बना रहा है एज अ नासा, चांद से लेकर शुक्र ग्रह तक। ठीक है, शुक्र ग्रह तक हम बात कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अभी हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हमारा लक्ष्य चांद की मिट्टी को धरती पर वापस लेके आना है। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह के रहस्यों को भी जानना है कि किस तरह से जो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है वह है। और नेक्स्ट आता है कि चांद की ओर हमारे बढ़ते कदम। चांद की तरफ हम जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वैसे भी हमने चांद के दक्षिणी ध्रुव के 84 डिग्री और 86 डिग्री पर उतरना, रोबोटिक आर्म से मिट्टी और जो चट्टानें उन्हें खोदना, उनके सैंपल को सुरक्षित धरती पर वापस लाना टारगेट होगा हमारा। नेक्स्ट है चंद्रयान 4 जो कि 2027 में है। ये भी दक्षिणी ध्रुव के 84 डिग्री और खोद कर वहाँ से मिट्टी वापस लेके आएगा 2027 में। अब भविष्य की अगर हम बात करें चंद्रयान 5 की, तो 2028 और 29 इसका टारगेट रखा गया है। इसका सहयोग के लिए जापान की जैक्सा के साथ एक जॉइंट मिशन किया जाएगा ल्यूपैक्स नाम से, जो कि 6400 किलोग्राम का एक लैंडर और 350 किलोग्राम का एक भारी रोवर जो बर्फ़ की खोज करेगा। तो ये चांद पर हमारे बढ़ते हुए कदम हैं। लगभग 2028 और 29 तक का टारगेट 2025 में फिक्स हो चुका है और 2026 अभी चल रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हम वीनस प्लैनेट के बारे में बात करें, हेलो वीनस ऑर्बिटल मिशन के बारे में, तो 2028 यानी कि 29 मार्च 2028 को अभी लॉन्च की डेट रखी गई है। और यह शुक्र ग्रह के जो जहरीले बादल हैं वहाँ पर गिरने वाली बिजली है और वहाँ की सतह के नीचे के जो रहस्य हैं उन्हें जानने में मदद करेगा। वहीं बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो ने इस डाटा को पढ़ने और समझने के लिए देश भर में 150 से ज़्यादा वैज्ञानिकों के साथ अपनी ट्रेनिंग अभी से शुरू कर दी है। वहीं नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नंबर 5, अंतिम लक्ष्य के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे पहले हम डॉकिंग करने वाले हैं। जय दोस्तों, पीस 1 में जो स्पेस डेक्स है, हमारे पार्ट्स हैं, उन्हें अंतरिक्ष में किस तरह से जोड़ना है यह सीखा जाएगा। और दूसरे नंबर पर हम गगनयान से हमने इंसानों को सुरक्षित पहुंचाना, जैसे स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे वहां से फिर दोबारा से लॉन्च करके फिर गगनयान तक पहुंचेंगे। और जो LVM-3 है हमारा रॉकेट, इससे हम अपने भारी सामान भी उठाकर ले जा सकते हैं अब अंतरिक्ष में। अगर हम बात करें 2035 के लक्ष्य के बारे में, सिंथेटिक, इन सबको मिलाकर बनेगा लगभग 50 टन का हमारा एक स्पेस स्टेशन, जहां हमारे एस्ट्रोनॉट्स 15 से 20 दिन तक रुक सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 2025 और 26 के क्वेश्चंस रहे और मिशंस रहे, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा पहले से ही टारगेट किए हुए हैं 2029, 30, 2035 तक। जी हाँ दोस्तों, भविष्य आ चुका है। 2025 सिर्फ एक साल नहीं रहा, बल्कि एक अंतरिक्ष में एक विकसित भारत का एक लॉन्च पैड बन गया है, जिसमें हमने रोबोट्स, स्पेस स्टेशन और नए प्लैनेट्स की खोज के बारे में शुरुआत कर दी है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।